कभी गौर किया है, जब तुम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हो, कुछ लोग तुम्हारे साथ ताली बजाते हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि ईर्ष्या की आग होती है। वो तुम्हारे पीछे बातें करते हैं, तुम्हारे प्रयासों को छोटा बताते हैं, और सबसे ज्यादा वो चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ। लेकिन क्या कभी सोचा है, उन लोगों से भी कुछ सीखा जा सकता है? हां, जिनके दिल में जलन है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़े शिक्षक बन सकते हैं। चाणक्य नीति कहती है, शत्रु से भी ज्ञान लेना चाहिए, जैसे समुद्र विष को भी ग्रहण कर लेता है, परंतु उसे अपने में विष नहीं बनने देता। अर्थात जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह अपने विरोधी से भी कुछ न कुछ सीखता है, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, उसके अंदर एक सच्चाई छिपी होती है जो हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा दिखा सकती है। ईर्ष्या क्या है? चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं जलता है, जैसे दीपक अपने चारों ओर उजाला फैलाने के लिए स्वयं को जलाता है। ईर्ष्या वह आग है जो किसी और की सफलता देखकर भीतर से जलती है। वो व्यक्ति सोचता है, क्यों नहीं मैं, क्यों उसे मिला और मुझे नहीं। यह सोच धीरे धीरे विष बन जाती है, परंतु अगर तुम समझदारी से सोचो तो यह विष तुम्हारे लिए औषधि बन सकता है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हें दिखाता है कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम्हारे विरोधी बढ़ रहे हैं, मतलब तुम सफल हो रहे हो। जब लोग जलने लगें तो समझो तुम चमक रहे हो। चाणक्य कहते हैं, सिंह अकेला चलता है और गीदड़ झुंड में शोर करते हैं। जब तुम सफलता की राह पर चलते हो तो बहुत से गीदड़ तुम्हारे चारों ओर शोर करते हैं। वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे नाम को बदनाम करेंगे, पर याद रखना, शोर वहीं होता है जहां कुछ बड़ा होने वाला होता है। जब तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो तो लोगों की नजरें तुम पर होती हैं, और जहां नजरें होती हैं वहां ईर्ष्या भी होती है। ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे लिए क्या करते हैं? अनजाने में वे तुम्हें अधिक सतर्क बनाते हैं। जब तुम जानते हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा है तो तुम और बेहतर बनने की कोशिश करते हो। यह प्रतिक्रिया नहीं, विकास का संकेत है। वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं। उनके शब्द कभी कभी चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वही चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। जैसे लोहे को गर्म किए बिना उसे धार नहीं दी जा सकती, वैसे ही आलोचना के बिना तुम्हारे भीतर की धार नहीं निकल सकती। वे तुम्हें दिशा देते हैं। उनके ताने तुम्हें बताते हैं कि कौन सा रास्ता तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे काम से कोई जल रहा है तो तुम वही कर रहे हो जो सही है। चाणक्य का दृष्टिकोण, ईर्ष्या को ज्ञान में बदल दो। जो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता है वह कभी स्वयं सफल नहीं हो सकता, पर जो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है वही महान बनता है। चाणक्य हमें यह नहीं सिखाते कि ईर्ष्या से भागो, बल्कि यह सिखाते हैं कि ईर्ष्या को समझो और उसका उपयोग करो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता से जलता है तो वह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो असाधारण है, क्योंकि लोग केवल उन्हीं से जलते हैं जो उनसे आगे निकल चुके हैं। सीखने का दृष्टिकोण बदलो। जब भी कोई तुम्हारे बारे में नकारात्मक बोले, उसकी बातों को ध्यान से सुनो। शायद उसके शब्दों में कड़वाहट हो, लेकिन कभी कभी उसी में सच्चाई भी होती है। कभी चाणक्य के शब्दों में, जो तुम्हारी पीठ पीछे बात करता है वो तुम्हारे पीछे है, सामने नहीं। इसका अर्थ है वह व्यक्ति पहले ही पीछे रह गया है। वह तुम्हारी सफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहा, और यही तुम्हारी जीत का प्रमाण है। वास्तविक जीवन उदाहरण, महान लोग हमेशा ईर्ष्या का सामना करते हैं। रामायण में राम की सफलता से रावण जला, महाभारत में कौरव पांडवों से जले, इतिहास में चाणक्य से उनके ही गुरु जले। क्योंकि जब कोई व्यक्ति धर्म, नीति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है तो उसका प्रकाश दूसरों की अंधकार को चुनौती देता है, और वही प्रकाश ईर्ष्यालु लोगों को बेचैन करता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी सफलता देखकर जलता हुआ दिखे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि वह तुम्हारे बढ़ते कदमों की आवाज सुन चुका है। वह तुम्हारे भीतर के प्रकाश को देख चुका है, और वही उसका डर है जो तुम्हारी जीत की गवाही देता है। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं उनसे क्या सीखा जाए? चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं को नष्ट कर देता है, जैसे आग उस लकड़ी को जला देती है जिसमें वह लगी होती है। लेकिन यह भी सच है कि उसी आग से तुम अपनी सफलता की लौ को और तेज बना सकते हो, क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता कैसे है तो तुम उसके हर वार को अपनी ढाल बना सकते हो।
ईर्ष्यालु लोगों की मानसिकता को समझो। ईर्ष्यालु व्यक्ति बाहर से हंसता है लेकिन भीतर से टूट रहा होता है। वो तुम्हारे जैसा बनना चाहता है पर खुद पर काम करने की जगह तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। चाणक्य ने ऐसे लोगों की मानसिकता को बड़ी गहराई से समझाया। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई देखकर दुखी होता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि उसे क्या करना चाहिए, वो सिर्फ यह सोचता है कि दूसरा क्या कर रहा है। इसलिए उसकी पूरी ऊर्जा तुम्हें रोकने में लगती है, जबकि तुम्हारी ऊर्जा खुद को आगे बढ़ाने में लगती है। यही कारण है कि वो वहीं का वहीं रह जाता है और तुम आगे बढ़ जाते हो। चाणक्य नीति में ईर्ष्या का रहस्य, दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति अपनी अच्छाई स्वयं मिटा देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है वह अनजाने में खुद को नीचे गिरा देता है। वो यह भूल जाता है कि सूरज को कभी किसी की छाया नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं उनसे क्या सीखा जाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल नकारात्मक नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का आईना बन सकता है। वह तुम्हें दिखाता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं और तुम अपने व्यक्तित्व में क्या सुधार कर सकते हो। तो चलो जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोगों से 5 बड़ी बातें क्या सीखी जा सकती हैं। पहली सीख, अपनी सफलता पर शांत रहो। चाणक्य कहते हैं अपने कार्यों की चर्चा सबके सामने मत करो, क्योंकि ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेंगे। इसका मतलब साफ है, जब तुम सफल होते हो तो उसे दिखाने की जगह अपने कर्म से बोलो, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे कार्यों को देखता है और वहीं जलता है। सीख यह है, सफलता को दिखाना नहीं, उसे जीना सीखो। जितना शांत रहोगे उतना ही बड़ा असर डालोगे। दूसरी सीख, उनकी आलोचना को प्रेरणा बनाओ। जो तुम्हें आलोचना करता है वही तुम्हारा वास्तविक दर्पण है। चाणक्य नीति ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर तुम्हारी कमियों की बात करता है, लेकिन सोचो, अगर तुम बुद्धिमान हो तो उनकी आलोचना को फीडबैक बना सकते हो। वो चाहे बुरे इरादे से कहे, लेकिन कई बार उसकी बातों में सुधार का बीज छिपा होता है। सीख यह है, उनकी आलोचना को गुस्से में नहीं, सुधार में बदलो। वो तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकते जब तक तुम खुद उनके शब्दों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाते। तीसरी सीख, अपने धैर्य को हथियार बनाओ। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध में अपना संयम खो देता है वह स्वयं को शत्रु को सौंप देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया दो, कि तुम गुस्से में कुछ ऐसा करो जिससे तुम ही गलत दिखो, पर जब तुम मुस्कुरा देते हो तो उसकी पूरी योजना ध्वस्त हो जाती है। सीख यह है, धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध है, क्योंकि जब तुम शांत रहते हो तो वो व्यक्ति खुद अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। चौथी सीख, प्रतिस्पर्धा से नहीं, सुधार से जीतना सीखो। दूसरों को हराने वाला विजेता हो सकता है, लेकिन स्वयं को हराने वाला महान होता है। चाणक्य नीति ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा दूसरों से तुलना करता है। वो यह नहीं देखता कि उसने कल से आज क्या सीखा, वो बस यह देखता है कि दूसरा उससे कितना आगे है। पर सच्चा विजेता वह है जो कल के खुद से आगे निकलता है। उसकी यात्रा कंपैरिजन नहीं, इंप्रूवमेंट की होती है। सीख यह है, ईर्ष्यालु व्यक्ति की तुलना से नहीं, उसके व्यवहार से सीखो कि तुम्हें कैसे नहीं बनना है। पांचवीं सीख, अपनी सफलता से किसी को चोट मत पहुंचाओ। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपनी उपलब्धि का उपयोग दूसरों के कल्याण में करे। चाणक्य नीति ईर्ष्यालु व्यक्ति इसलिए जलता है क्योंकि वह सोचता है कि तुम्हारी सफलता उसकी हार है, लेकिन जब तुम विनम्रता से, सहृदयता से सफलता को बांटते हो तो तुम उसका अहंकार तोड़ देते हो। सीख यह है, अपनी सफलता को हथियार नहीं, प्रेरणा बनाओ, क्योंकि असली विजेता वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो जो दूसरों को ऊपर उठाने की ताकत रखता हो। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वो दरअसल तुम्हारे प्रकाश को देखकर अपनी अंधकार से डर रहे होते हैं। वो तुम्हें नीचे नहीं गिराना चाहते, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने की हिम्मत नहीं रखते। और इसलिए उनसे मत लड़ो, उनसे सीखो। उनकी नकारात्मकता को ईंधन बनाओ और उस ऊर्जा को अपने विकास में बदल दो। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलने लगें तो समझो तुम्हारा सही रास्ता शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों की बातों में जितनी आग होगी तुम्हारी चमक उतनी ही तेज होगी। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी सफलता से जले तो उसे दुश्मन मत समझो। वो तुम्हारा अदृश्य गुरु है जो तुम्हें सिखा रहा है कि सफलता में विनम्र रहना क्या होता है, आलोचना में धैर्य रखना क्या होता है और आगे बढ़ते रहना ही सच्ची नीति है।
जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं उनसे क्या सीखा जाए? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। सफलता सिर्फ बुद्धिमत्ता या मेहनत से नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब तुम अपने मन पर विजय पाते हो। क्योंकि बाहरी शत्रु को हराना आसान है, पर अंदर के शत्रु क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या, उन्हें हराना सबसे कठिन होता है। और यही बात हमें ईर्ष्यालु लोगों से सीखनी चाहिए। आत्मसंयम, सफलता की ढाल। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा चाहता है कि तुम संयम खो दो, क्योंकि जैसे ही तुम गुस्से में आओगे तुम वही गलती करोगे जो वह चाहता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, क्रोध में उठाया गया हर कदम विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने भीतर के तूफान को पहचान कर उसे शांत करना जानता है। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो याद रखो, वह तुम्हारे चरित्र पर नहीं, तुम्हारी ऊंचाई पर वार कर रहा है। क्योंकि लोग पेड़ों पर तभी पत्थर फेंकते हैं जब उनमें फल होते हैं। तो अपने भीतर कहो, मैं उस पत्थर को अपनी नींव बनाऊंगा। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही दूसरों को विश्वास दिला सकता है। चाणक्य नीति ईर्ष्यालु लोग हमेशा तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे जैसे हजारों हैं। पर वो नहीं जानते कि यही बातें तुम्हारे भीतर एक आग जलाती हैं, एक ऐसी आग जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां उनकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। जब सब खिलाफ हों तब खुद पर विश्वास रखो। महान गुरु चाणक्य ने भी जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी तो उनके खिलाफ पूरा मगध था। लोग हंसे, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाऊं। और यही आत्मविश्वास उन्हें गुरु चाणक्य बनाता है। उनकी रणनीति, उनका संयम और उनका विश्वास सभी ईर्ष्यालु लोगों के तानों से मजबूत हुआ। तो जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें तो रुकना मत, क्योंकि वो तुम्हारे अंत की नहीं, तुम्हारे आरंभ की घोषणा कर रहे हैं। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाना भी एक नीति है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति से जितनी दूरी रखी जाए उतना ही कल्याण होता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनसे नफरत करो, बल्कि यह समझो कि उनकी सोच तुम्हारे स्तर की नहीं है। वो तुम्हें रोकेंगे क्योंकि वे खुद आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए उनसे झगड़ो मत, बस शांत रहो, मुस्कुराओ और अपने काम से जवाब दो, क्योंकि कर्म हमेशा शब्दों से ऊंचा बोलता है। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने की चाणक्य नीति, जो तुम्हारी प्रगति से दुखी है वही तुम्हारी सफलता का प्रमाण है। अब जरा सोचो, अगर सब तुमसे खुश हैं तो शायद तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे। सच्चे बदलाव लाने वाले हमेशा आलोचना झेलते हैं। जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, लोग बोले, पागल हो गया है। जब चाणक्य ने राजाओं को चुनौती दी, लोग बोले, यह तो ब्राह्मण है, इसे क्या समझ। जब महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना, लोग बोले, यह असंभव है। लेकिन समय ने साबित किया, लोगों की हंसी हमेशा महानता की शुरुआत होती है। अगर लोग तुम्हारी सफलता देखकर जल रहे हैं तो समझो, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें दिखाई देता है, पर उन्हें खुद में नहीं दिखता। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। सच्ची सफलता की पहचान, चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे बड़ा है जो अपनी सफलता में भी विनम्र बना रहे। तो याद रखना, जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो अहंकार मत आने दो, क्योंकि अहंकार वही गलती है जो ईर्ष्यालु व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। तुम्हारी सफलता तभी स्थायी होगी जब उसमें नम्रता और संयम होगा। महानता का असली राज, सफलता का मापदंड यह नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, बल्कि यह है कि तुम कितने लोगों को साथ लेकर चले। चाणक्य नीति तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से यह भी सीखो कि कभी किसी से जलना नहीं, बल्कि प्रेरणा लेना है। क्योंकि जो दूसरों को गिराने में वक्त लगाता है वो खुद उठने का समय खो देता है। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो शांत रहो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारी सफलता के बारे में बात कर रहा है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि वो यह मान चुका है कि तुम उससे ऊपर हो। और जब कोई तुम्हारी चमक से जलने लगे तो उसकी आंखों में झांको, वहां तुम्हारी सफलता का प्रतिबिंब दिखेगा। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं उनसे क्या सीखा जाए? हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लोग ऐसे जरूर आते हैं जो उसकी सफलता से खुश नहीं होते, जो उसके आगे बढ़ने पर मुस्कुराते नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर जलते हैं। लेकिन बात यह है, ईर्ष्या का सामना हर महान व्यक्ति ने किया है, और अगर तुम भी कर रहे हो तो समझो, तुम उस राह पर चल रहे हो जहां इतिहास लिखा जाता है। एक बार की बात है,
तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य अपने शिष्यों को नीति शास्त्र पढ़ा रहे थे। उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि दूर दूर से छात्र आने लगे। धीरे धीरे उनकी बुद्धि और प्रभाव इतना बढ़ा कि अन्य विद्वानों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। उनमें से एक विद्वान बोला, चाणक्य तो केवल राजनीति जानता है, ज्ञान नहीं। दूसरा बोला, उसकी बातें बहुत कठोर हैं, वो समाज को बांट रहा है। लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, पर चाणक्य ने किसी से बहस नहीं की। वो केवल मुस्कुराए और बोले, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे लोगों की नहीं, अपने कर्म की गवाही चाहिए। कुछ ही समय में उसी तक्षशिला के छात्रों ने उन्हीं ईर्ष्यालु विद्वानों के पास जाकर कहा, हमारा गुरु चाणक्य है, क्योंकि उसने हमें सोचने की ताकत दी है। और वही चाणक्य बाद में मौर्य साम्राज्य के निर्माता बने। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगें तो चुप रहकर अपने काम को बोलने दो। आज की दुनिया में ईर्ष्या का रूप बदल गया है। अब यह खुले शब्दों में नहीं, बल्कि मुस्कुराहटों में छिपी होती है। कभी ऑफिस में, कभी रिश्तों में, कभी सोशल मीडिया पर। लोग तुम्हारी सफलता को देखकर मुस्कुराते हैं, पर मन ही मन सोचते हैं, काश ये मेरे पास होता। तो सवाल है, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? कैसे चाणक्य नीति को आज के द्वार में जिया जाए? पहला मंत्र, मौन को अपना कवच बनाओ। मौन सबसे बड़ी रणनीति है। जो व्यक्ति मौन रहकर कार्य करता है, उसके कार्य स्वयं बोलते हैं। चाणक्य नीति, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो जवाब देने की जगह मुस्कुरा दो, क्योंकि जवाब देने से आग बढ़ेगी और मौन रहने से वो बुझ जाएगी। तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति है, वो भ्रम तोड़ता है, सच्चाई नहीं। दूसरा मंत्र, कर्म को अपनी पहचान बनाओ। ईर्ष्यालु व्यक्ति बातों में समय बिताता है, सफल व्यक्ति कर्म में। कर्म ही मनुष्य का धर्म है, बाकी सब केवल भ्रम है। चाणक्य नीति, जब तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे कर्म इतने ऊंचे हो जाएंगे कि किसी की बात तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। याद रखो, अगर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है तुम विचार बन चुके हो। तीसरा मंत्र, अपने भीतर की शांति को मजबूत करो। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, उसे कोई बाहरी तूफान नहीं हिला सकता। चाणक्य नीति ईर्ष्यालु व्यक्ति चाहता है कि तुम अस्थिर हो जाओ, लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम अपने फैसले बुद्धि से लेते हो, भावना से नहीं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, शत्रु के वार से बचने के लिए तलवार नहीं, संयम चाहिए। चौथा मंत्र, अपने विरोधियों को गुरु मानो। सुनने में अजीब लगता है, पर सच यही है। विरोधी तुम्हारा सबसे सच्चा दर्पण होता है। वो तुम्हारी कमजोरियां बताता है, वो तुम्हें चुनौती देता है, वो तुम्हें सुधारने का अवसर देता है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे, उसी से उठना सीखो। चाणक्य नीति, अगर कोई तुम्हारे बारे में नकारात्मक बात करता है तो उसकी बातों को इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से सुनो। कभी कभी उनमें वो सच्चाई होती है जो तुम्हारे सबसे करीब भी नहीं बता पाते। पांचवां मंत्र, विनम्रता, सफलता की सच्ची पहचान। जहां नम्रता है, वहां देवता भी निवास करते हैं। चाणक्य नीति ईर्ष्यालु लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी सफलता में विनम्रता नहीं होती। वे हमेशा तुलना करते हैं, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया। पर सच्चा विजेता वो है जो कहे, वो आगे निकला, अच्छा है, अब मैं भी मेहनत करूंगा। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलना ही चाणक्य की सच्ची नीति है। दो मित्रों की परीक्षा। एक गांव में दो मित्र थे, आरव और विक्रम। दोनों ने जीवन में एक साथ शुरुआत की। आरव मेहनती था, शांत था, जबकि विक्रम महत्वाकांक्षी पर थोड़ा ईर्ष्यालु था। वक्त बीता। आरव ने छोटा सा व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। विक्रम ने यह देखा और उसके भीतर एक आग जलने लगी। वो सोचता, आरव मुझसे कम बुद्धिमान है, फिर भी सब उसकी बात क्यों करते हैं। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया। वो हर समय आरव की बुराई करता, लोगों के बीच उसकी छवि खराब करने की कोशिश करता। पर आरव ने कभी उत्तर नहीं दिया। वो बस मुस्कुराता और अपना काम करता रहा। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। तब आरव ने अपने गोदाम के दरवाजे सबके लिए खोल दी। लोगों ने कहा, भगवान ने हमें आरव के रूप में भेजा है। और उस दिन विक्रम उसके घर पहुंचा, सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलता रहा और तुमने सबको दिया। आरव ने बस इतना कहा, भाई अगर तुम जलते नहीं
तो शायद मैं भी मेहनत इतनी न करता। वो दिन विक्रम के लिए सबसे बड़ा सबक था। उसने महसूस किया कि ईर्ष्या ने उसे खोखला कर दिया था और विनम्रता ने आरव को महान बना दिया था। चाणक्य नीति का आधुनिक संदेश: सफलता का असली आनंद तब है जब तुम्हारी चमक किसी की आंख न जलाए बल्कि उसे रास्ता दिखाए। आज का युग प्रतिस्पर्धा का है। लोग तुम्हारी सफलता देखकर खुश नहीं बल्कि असुरक्षित महसूस करते हैं। पर अगर तुम चाणक्य की तरह नीति से चलो तो किसी की ईर्ष्या तुम्हें नहीं रोक सकती। बस याद रखो, 1 तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज है। 2 तुम्हारा कर्म तुम्हारा असली उत्तर है। 3 तुम्हारा संयम तुम्हारी जीत है। 4 और तुम्हारी विनम्रता तुम्हारा गौरव है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं उन्हें शत्रु मत मानो, क्योंकि वही तुम्हें और ऊंचा उड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनसे भागो मत, उन्हें देखो, उनसे सीखो और फिर मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि अंत में शोर पीछे रह जाता है और सफलता की आवाज गूंजती है। कभी मत भूलना, तुम्हारी सफलता पर जो लोग जलते हैं वो दरअसल तुम्हारे अस्तित्व का प्रमाण है, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होता तो किसी के दिल में जलन नहीं होती। तो उन्हें दोष मत दो, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उनकी ईर्ष्या ने तुम्हें मेहनती बनाया, उनकी नफरत ने तुम्हें मजबूत बनाया और उनके शब्दों ने तुम्हारे भीतर वो आग जलाई जिसने तुम्हें आज यहां तक पहुंचाया। तो जलने दो, बोलने दो, रोकने दो, क्योंकि तुम वही हो जिसे रुकने के लिए नहीं बल्कि इतिहास लिखने के लिए बनाया गया है। जो अपनी सफलता से दूसरों की ईर्ष्या को प्रेरणा बना ले वही असली विजेता है। चाणक्य नीति। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर भी आग जगा दी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने किसी दोस्त को भेजो जो हार मान चुका है, और याद रखो, विस्ट्री स्पार्क का एक ही संदेश है: हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है।